हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड कंपल्सरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इसके पहले क्लास में आप लोगों ने वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन किस तरह से होता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन मतलब वित्त, फंड, निवेश, बैंक बैलेंस इत्यादि से संबंधित रहता है। अब हम विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन की अगर बात करें तो इसका विद्यालय के धन और संसाधनों की योजना बनाकर उनको नियंत्रित करके और सही तरीके से उपयोग करना ताकि शिक्षा का संचालन सही रूप से और सुचारू रूप से हो सके। मतलब कि धन का सही जगह पर उपयोग करना, उसको सही ढंग से प्लानिंग करके लगाना ही विद्यालय प्रबंधन के वित्तीय प्रबंधन के रूप में आता है। बेटा इसमें कुछ तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि पहले नंबर में आता है धन की योजना। मतलब कि सबसे पहले हमें धन की योजना जिसमें खर्च करना है उसकी एक योजना बना लेनी है कि किस राशि में कब कितना कहां पर धन खर्च करना है। अगले नंबर में आता है नियंत्रण। सेकंड नंबर में नियंत्रण अर्थात कि हमें अनावश्यक खर्चों से बचना है। मतलब कि जब हम योजना बना लेंगे तो जहां जितना खर्च की आवश्यकता होगी उतना ही खर्च हो पाएगा। अगले नंबर में आता है निगरानी। थर्ड नंबर में इसमें निगरानी मतलब कि जो भी धन हमें खर्च करना है उसका सही उपयोग करना, उसको सही दिशा की ओर मोड़ना। तो बेटा विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत इन तीन चीजों को लेकर चला जाता है। सबसे पहले हमें धन की योजना बनाना, उसका नियंत्रण करना और उसमें निगरानी करने की आवश्यकता होती है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों की। विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य बेटा जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसके एम्स का निर्धारण कर लेते हैं। जब हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं तो कार्य जो होता है वो सुविधाजनक हो जाता है और सही दिशा की ओर जाता है। तो उद्देश्यों की श्रृंखला में सबसे पहले नंबर में आता है धन की उपलब्धता। फर्स्ट नंबर में आता है धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। धन की जो भी हमें धन प्राप्त हो रहा है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, चाहे वो विद्यालय के संचालन के लिए हो, चाहे वो शिक्षकों के वेतन के लिए हो, या बेटा किसी रख रखाव के लिए हो, या किसी अन्य खर्चे के लिए हो। पर्याप्त
की आवश्यकता पड़ती है उसकी सुनिश्चितता को पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। अगले नंबर में आता है संसाधनों का, सेकंड नंबर में संसाधनों का उचित उपयोग। संसाधनों का उचित उपयोग, बेटा जो भी हमें विद्यालय के संचालन के लिए रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं तो उनका हमें सही दिशा की ओर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है या प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो हम जब अपने कक्ष को छोड़ते हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बंद है कि नहीं। तो बेटा जो भी हमें रिसोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं अगर उनका हम सही सदुपयोग करेंगे तो वो हमें आगे भी काम आएंगे। बेटा अगले नंबर में आता है वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना। वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना। वित्तीय मतलब जो भी धन हमें प्राप्त हुआ है उसमें नियंत्रण बनाए रखना, अर्थात जो भी अनावश्यक खर्च है उन पर नियंत्रण बनाए रखना, जो भी जरूरी चीजें हैं उनको लागू करना, लेकिन अनावश्यक खर्चों को हमें रोकना। बेटा ये अनावश्यक खर्च कैसे रुकेंगे? जब हम प्लानिंग के तहत हम योजना बनाकर किसी भी कार्य का संपादन करेंगे तो हमारे सभी कार्य सही दिशा की ओर जाएंगे। अगले नंबर में आता है भविष्य की योजना बनाना। भविष्य की योजना बनाना। बेटा ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरा समय सब खत्म हो जाए, तो हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी लेकर चलना चाहिए। हमें जो भी नए प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो भी समय की मांग है उसके लिए भी सोचना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था सही ढंग से है कि नहीं, प्रयोगशाला है कि नहीं, और इसके अलावा खेल कूद के लिए वित्तीय अनुदान, वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है कि नहीं, उसके लिए सही योजना का निर्माण हुआ है कि नहीं, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगले नंबर में बेटा आता है संगठन की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। संगठन की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। वित्तीय स्थिरता को, संगठन की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। बेटा जो भी दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो थोड़े टाइम के लिए है हम उसे ही ध्यान दें, उसी पर ही सारा समय लें, लेकिन जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, दीर्घकालीन प्लानिंग है उस पर हम ध्यान ना दें। तो बेटा हमें संगठित होकर कार्य करना चाहिए और दीर्घकालीन जो भी फंड से संबंधित निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट से संबंधित स्थिरता है उसको बनाए रखना चाहिए। तो बेटा ये था विद्यालय प्रबंधन के कुछ मुख्य उद्देश्य, जिसमें बेटा धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सेकंड नंबर में संसाधनों का उचित उपयोग, थर्ड नंबर में वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना, फोर्थ नंबर में भविष्य की योजना बनाना, फिफ्थ नंबर में संगठन की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। तो बेटा ये था विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन
उद्देश्य। तो बेटा विद्यालय, अगर विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो धन और संसाधनों को योजना बनाकर उनको नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग करना ही और शिक्षा के क्षेत्र में उसको सुचारू रूप से लागू करना ही विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन होता है। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले टर्न में। थैंक यू।